एक आदमी को बिना बताए उसके सारे कपड़े उतारकर सीधा बिस्तर पर बांध दिया गया, जैसे वो कोई वैज्ञानिक नहीं बलि का बकरा हो। और फिर क्या, एक इंजेक्शन निकाला गया जिसमें नीले रंग का अजीब तरल था, जैसे किसी ने फेविकोल में फिनाइल मिला दिया हो। ये नीला झोल जैसे ही उसके शरीर में डाला गया, बंधे ने ऐसे तड़पना शुरू किया जैसे गोलगप्पे में मिर्च ज्यादा पड़ गई हो। देखते ही देखते उसका शरीर सूखकर मेडिकल कॉलेज की हड्डियों वाली मॉडल जैसा हो गया। फिर उसकी हड्डियां भी ट्रांसपेरेंट हो गई। अब वो था इंसान का इनविजिबल मैन ज्यादा। अब मिलिए हमारे देसी इनविजिबल मैन से। नाम है अर्जुन भाई। लेकिन अर्जुन भाई का एनर्जी लेवल इतना गिर गया कि वो वहीं बिस्तर पर बेहोश होकर लेट गए, जैसे किसी ने कह दिया हो आज मीटिंग है। अब एंट्री होती है गोल्डन हेयर गर्ल यानी जिन्फा दीदी। उन्होंने अर्जुन का शरीर हल्के से छुआ और धड़ाम उसके शरीर से ब्लू बिजली निकलने लगी, जैसे कोई वायरलेस चार्जिंग शुरू हो गई हो। अब सीन का टू नाइट शिफ्ट। दामे जो लैब में काम कम डर ज्यादा करती है, ड्यूटी पर थी। झपकी लेते ही देखती है कि इनविजिबल अर्जुन लैब में भूत की तरह चहलकदमी कर रहा है। जैसे ही वो झपकी लेती है, लैब का सील का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। या तो दरवाजा स्मार्ट है या लैब में भूत की शिफ्ट चालू है। फिर एक अदृश्य हाथ उसके बाल सहलाने लगता है और धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब कहानी नेटफ्लिक्स वाला ए सीन बनने वाली थी कि तभी द ने सीसीटीवी देखा। अर्जुन तो बिस्तर से गायब, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी अर्जुन वहीं बिस्तर पर पड़ा था। जैसे मैं तो सो रहा था बहन जी, क्या बात कर रही हो आप। सुबह होते ही दामे ने अपनी टीम को बताया, सुनो अर्जुन रात को अदृश्य होकर रोमांस कर रहा था लैब में। लेकिन जिन्फा दीदी बोली अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो तो संस्कारी इनविजिबल है। फिर आया नया खिलाड़ी द शान। वो अर्जुन से बात करने वाला था, लेकिन द मे बोली भाई वो इस एक्सपेरिमेंट का लीड है, उससे पंगा लिया तो प्रमोशन गया समझो। अब लैब की ब्लैक हेयर साइंटिस्ट यानी ब्लैक जी टॉयलेट जाती है। जैसे ही बैठने वाली होती है, उसे लगता है कोई पीछे है। पलट के देखती है, कुछ नहीं। फिर अचानक पानी बहने लगता है, वो भी बिना किसी इंसान के। अब उसे समझ नहीं आता ये टॉयलेट है या भूल भुलैया 3 का सेट। सारे स्टाफ की हालत खराब, सब डरे हुए। लेकिन एक ही उपाय है, अर्जुन को एक नारंगी लाल सीरम दिया जाए ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। सीरम गया उसके शरीर में, पहुंचा दिमाग तक और अर्जुन भाई ने दर्द से ऐसा रिएक्शन दिया जैसे किसी ने उसे शादी का कार्ड पकड़ा दिया हो। अब वो बन चुका था पक्का खतरनाक इनविजिबल विलन, जो बोले तो देखे बिना भी सब देखता हूं। आखिर में सबने कोशिश की, लेकिन अर्जुन नॉर्मल नहीं हुआ। अब वो बन चुका है शर्ट पहने, मास्क लगाए, रिवेंज मोड में अदृश्य हसीना शिकारी।